कौन सी वॉच पहननी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का योग बना है, ठीक है। सैटर्न, सैटर्न क्या है? शनि। शनि को हम वर्क से देखते हैं, यानी कोई भी पर्सन कौन सा काम करेगा ये उसका शनि बताता है। तो शनि के साथ जो भी ग्रह कॉम्बिनेशन में होगा या डिग्री वाइज क्लोज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी काम करेगा हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पर रेमेडी भी उसी प्रकार से बन जाती है, ठीक है। आपकी कुंडली में सैटर्न और केतु का योग है, तो आप वॉच है वो ट्रेडिशनल पहननी है, यानी जैसे पुराने ज़माने में पहनते थे ना लोग, गोल्ड की होती थी, ठीक है। उसका मतलब जो हम कह देते हैं यानी गोल्ड वॉच आपको पहननी है, ठीक है। और उसमें जो नंबरिंग है 1 to 12 पूरी साफ क्लियर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। यानी पुराने ज़माने की जैसे वॉचेस होती थी वैसे कुछ पहननी है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न और केतु का योग बन जाता है। केतु क्या है? जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो भी पिछले रीति रिवाज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो केतु दिखाता है, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली में सैटर्न और राहु का योग है, शनि के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको दूसरी वॉच पहननी है। लाइक हम कह देते हैं जैसे एप्पल की वॉच आती हैं जिसमें नंबरिंग नहीं दिखती है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें हिडन होता है, हम कह देते हैं कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो आजकल की मॉडर्न वॉच है वो सैटर्न राहु वाले पहनेंगे। तो अगर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आपको ट्रेडिशनल वॉच पहननी है, और अगर सैटर्न के साथ राहु है तो आपको मॉडर्न वॉच पहननी है, क्योंकि केतु हमारा ट्रेडिशन है। जो भी पुराने रीति रिवाज हैं वो केतु दर्शाता है। तो ऐसे हम वॉच का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर जो कॉम्बिनेशन है वो सैटर्न है, साथ में केतु है, एंड साथ में मंगल भी आ जाते हैं, ठीक है। शनि, केतु एंड मंगल। तो फिर यहाँ पर जो वॉच है वो मशीनरी वाली पहनेंगे, जिसमें मशीन दिखती हैं, छोटी छोटी घड़ियाँ अंदर भी बनी होती हैं, तो वैसी वॉच आपको पहननी है। तो ऐसे आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वॉच पहनकर ग्रहों को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। वॉच तो पहनते हैं लोग, लेकिन अगर कुंडली के हिसाब से पहन ले तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं। तो ये एक उपाय की तरह काम कर सकती हैं जो वॉच आप पहनते हो, ठीक है। या तो अगर आप सैटर्न केतु के अकॉर्डिंग पहनते हो तो ट्रेडिशनल वॉच पहन लो, और अगर कुंडली में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है तो आजकल की जो मॉडर्न वॉच होती हैं वो पहन लो। और अगर सैटर्न केतु और मंगल बना हुआ है तो मॉडर्न वॉच तो आप पहनोगे ही, साथ में आप क्या करोगे, जैसे उस घड़ी के अंदर छोटी छोटी घड़ियाँ बनी होती है ना, 2-3, ठीक है। यानी उसकी मशीनरी दिख रही होती है, तो वैसी वॉच आपको पहननी है। तो ऐसी वॉचेस अगर आप पहनते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या है ना कि जो भृगु नाड़ी है, BNN है, उसमें हम कहते हैं ना कि दान वगैरह को महत्वता नहीं दी गई। उसमें डेली रूटीन्स की जो भी आपकी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, और आपके ग्रहों को बैलेंस करके वैसे ही दिखाया गया, यानी कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी काम करती है BNN में। आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। चलो थोड़ा न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं।
एक्चुअली मैंने कोई कंटेंट सोचा नहीं है, तो मैं जस्ट ट्राई करने के लिए ये कहीं ना कहीं लाइव कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये वाली लाइव मैंने, और जो मतलब दूसरी किसी ऐप से मैंने ट्राई करी है। तो चलो ठीक है, बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ बता ही देती हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग जिनका भी बर्थ जो है 1 है, यानी फर्स्ट नंबर है, 1 नंबर, 1 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है, वो कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेट करते हैं, यानी कि उनका जो मेन प्लैनेट है वो सूर्य है, ठीक है। मतलब किसी भी ग्रह को वो बैलेंस करें ना करें, बट सूर्य को उनको बैलेंस करके जरूर चलना होगा। अगर सूर्य को वो बैलेंस कर लेते हैं तो आधी कुंडली उनकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। जो भी न्यूमरोलॉजी के हम कहते हैं ना, नंबरिंग्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपकी कुंडली भी होती है। तो सेम ही प्लैनेट्स वैसे ही प्लेस्ड होते हैं। जो कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में दिखते हैं वो कहीं ना कहीं कुंडली में भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूँ वो कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ और हो जाएगी और न्यूमरोलॉजी से कुछ और हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं होगा। जो भी नंबर आपके न्यूमरोलॉजी में दिखते हैं सेम एट इज़ आपकी कुंडली में भी दिखते हैं, ठीक है। अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ना, तो वो आपकी कुंडली में भी दिखेगा। अगर कोई चंद्रमा आपका बैलेंस नहीं है, लाइक, ठीक है ना, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी दिखेगा और वो आपकी कुंडली में भी दिखेगा। अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, तो आप कौन रूल कर रहा है? 2 नंबर को रूल करते हैं चंद्रमा। तो आपको यहाँ पर चंद्रमा को प्रायोरिटी देनी होगी, यानी आपको चंद्र ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करते रहना होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा। अगर आप चंद्र को बैलेंस कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी आधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। चंद्रमा का या तो आप बीज मंत्र कर लो या फिर मंडे की रेमेडी कर लो, है ना। चंद्रशेखराय नमः शिवाय, यानी जो महादेव हैं वही क्या है, उन्हीं से चंद्रमा बैलेंस होगा, क्योंकि वो चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर रहता है, यानी जो भगवान भोलेनाथ हैं उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। देन थर्ड आ जाता है हमारा, जो भी लोग 3 नंबर को पैदा हुए हैं, यानी 3 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनको रूल करेगा गुरु, गुरु ग्रह। तो यहाँ पर फिर गुरु ग्रह की रेमेडी कंपलसरी हो जाती है, यानी आपको जो है गुरु को बैलेंस करके चलना है। बाकी प्लैनेट्स भी हैं लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर गुरु को दी जाएगी, ठीक है। गुरु को कैसे भी स्ट्रॉन्ग करो, आप पूजा पाठ करके करो, ठीक है। तो वो चीज़ मैंडेटरी है यहाँ पर। देन आ जाता है 4 नंबर। 4 नंबर जो है, 4 नंबर को रूल करते हैं राहु। तो फिर यहाँ पर राहु की जो रेमेडी है वो करनी कंपलसरी रहेगी। राहु को अच्छा करने के लिए आप कहीं ना कहीं मंदिर में साफ सफाई कर सकते हो, या फिर राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हो, तो उससे भी जो राहु हैं वो बैलेंस होंगे। देन हमारा आ जाता है 5 नंबर। 5 नंबर बुध का, यानी 5 नंबर को रूल करते हैं बुध प्लैनेट। बुध जो है बुद्धि के देवता हैं, और बुध जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से भी रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। हेल्थ भी बुध से ही देखी जाती है। तो 5 नंबर वाले जो भी 5 तारीख को बोर्न हुए हैं उनके लिए बुध को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बुध बुध के वो बीज मंत्र कर सकते हैं, या फिर बुधवार को मंदिर जाकर गणेश जी की जो है पूजा आराधना कर सकते हैं। इससे भी उनका बुध जो है वो बैलेंस होगा। देन आता है 5 नंबर के बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर को रूल करते हैं शुक्रदेव। 6 नंबर को रूल कर रहे हैं यहाँ पर शुक्र, शुक्र ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह का ये नंबर है 6 नंबर। तो जिनका भी जो बर्थ है वो 6 तारीख को हुआ है उनके लिए शुक्र मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुक्र को बैलेंस करना यहाँ पर कंपलसरी रहेगा। शुक्र को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बीज मंत्र कर सकते हो शुक्र के। और अगर कुछ लग रहा है कि ज़्यादा
और छोटी कन्याएं जो हैं उनकी सेवा करके भी शुक्र को बस किया जा सकता है। और घर में ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए कुछ आप बढ़िया कर दो, कुछ अच्छा कर दो, तो भी शुक्र बैलेंस होगा। ये रेमेडी फ्राइडे को आप करोगे तो और भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। देन आता है 7 नंबर। जो भी लोग 7 तारीख को born हुए हैं, 7 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर से 7 नंबर को रूल करते हैं केतु। तो फिर यहाँ पर केतु कंपल्सरी रहेगा बैलेंस करना, ठीक है। केतु ग्रह को बैलेंस कैसे कर सकते हो? केतु ग्रह को बैलेंस करने के लिए आप केतु की बीज मंत्र कर सकते हो। अगर बीज मंत्र नहीं करना चाहते हो तो जो केतु है, केतु को बैलेंस करने के लिए आप भगवान गणेश जी की भी शरण में जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसा कि हम देखते हैं कि केतु के पास ना सर नहीं है, दैट मीन्स उनके पास बुद्धि नहीं है, धड़ है। तो बुद्धि के लिए अब किसके पास जाना होगा? फिर गणेश जी के पास जाना होगा। तो फिर केतु अगर डिस्टर्ब है कुंडली में, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं केतु प्रॉब्लम कर रहा है, तो गणेश जी की पूजा आराधना आप करो। देन आता है 8 नंबर। जो भी लोग 8 तारीख को बोर्न हुए हैं, 8 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा वो रहेगा शनि का। तो यहाँ पर शनि को बैलेंस रखना मस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। शनि को बैलेंस करने के लिए भी आप बीज मंत्र जो है शनि का वो कर सकते हैं, ठीक है। और पूजा आराधना भी की जाती है। और शनि को आप नॉर्मल रूटीन में अगर हम कहें तो जो लेबर क्लास लोग हैं, या फिर आपसे नीचे दर्जे के जो भी लोग हैं, या फिर आपकी जो भी कोई सेवा कर रहा है, चाहे वो घर में है बाहर है, यानी आपको किसी ना किसी तरह तरीके से वो सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ अच्छा करोगे तो भी आपके जो सैटर्न है, आपके शनि हैं, वो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। और शनि जो है कहीं ना कहीं काल भी है, ठीक है। तो शनि को बैलेंस करने के लिए आपको टाइम टेबल को भी फॉलो करना होगा, यानी समय की थोड़ी सी पाबंदी जरूरी रहेगी अगर शनि को अच्छा करना है, ठीक है। 9 नंबर देन आ जाता है। जो भी लोग 9 नंबर को बोर्न हुए हैं, यानी 9 तारीख को बोर्न हुए हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा मंगल का, मंगल देव, मंगल ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल ग्रह की जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। तो मंगल को यहाँ पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मंगल को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? मंगल को बैलेंस करने के लिए आप मंगल के बीज मंत्र कर सकते हो। बीज मंत्र नहीं करना चाहते तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी करके मंगलवार की पूजा कीजिए। और या फिर पूजा नहीं भी कर सकते तो मंदिर चले जाइए सिंपल, मतलब कुछ वहाँ पर दान दे सकते हो। कुछ ज़्यादा आप बड़ी पूजा आराधना नहीं करना चाह रहे हो तो सिंपल आप मंगलवार को जैसे आप ले जाओ, गुड़ ले जाओ, है ना, गुड़ दे सकते हो, लड्डू दे सकते हो हनुमान जी को, वो भी प्रिय हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर मंगल ग्रह के जो बीज मंत्र हैं उनका जप कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक जिन लोगों का भी जन्म हुआ है वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको आज, और सारे उपाय भी बताए हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।